दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना शॉप पेज डायनामिक कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग शॉप पेज में फ़िल्टर्स को अप्लाई करेंगे। सो यहाँ हमारे पास कैटेगरी फ़िल्टर है, ठीक है। इसके बाद ब्रांड फ़िल्टर है और इसके बाद प्राइस फ़िल्टर है और इसके साथ साथ हमारे पास सॉर्टिंग फ़िल्टर है। तो इन फ़िल्टर्स को आज हम लोग अप्लाई करेंगे अपने शॉप पेज में। ओके, सो इसके लिए मैं आ जाता हूँ VS कोड में और यहाँ पर मैं अपना कंट्रोलर ओपन कर लेता हूँ। सो मेरा कंट्रोलर है शॉप कंट्रोलर। सो इसके अंदर हम लोगों ने ब्लेड को कॉल करके रखा है, उस ब्लेड का नाम है shop.blade.php, ठीक है। तो मैंने shop.blade.php फाइल ओपन कर लिया है। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर टॉप पे आऊँगा, यहाँ पर जहाँ पर कैटेगरी फ़िल्टर दे रखा है हम लोगों ने, मतलब जहाँ पर हम लोगों ने कैटेगरी को लिस्ट किया है। सो यहाँ पर आई थिंक ये ठीक है, यहाँ पर मैंने ये हैश हटा करके यहाँ पर मैं एक लिंक को अप्लाई करूँगा। सो इसके लिए पहले एक काम करना होगा, हम लोग को एक राउट में कुछ चेंज करना होगा। तो मैं राउट फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं राउट फाइल में आ गया हूँ और यहाँ पर अभी अगर आप URL देखो तो यहाँ पर शॉप लिख कर क्या रहा है। सो अगर मैं किसी कैटेगरी पे क्लिक करूँगा, मान लो ये कैटेगरी, उस कैटेगरी पर कोई भी सब कैटेगरी नहीं है। सो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा क्लोथ्स पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से क्लोथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस कैटेगरी का स्लग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं किसी सब कैटेगरी पे क्लिक करूँगा, मान लो मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ मैं डेल पे क्लिक करूँगा, सो उस केस में URL क्या होगा, लैपटॉप और उसके बाद यहाँ पर डेल, ठीक है। कुछ इस तरह का URL होगा। सो इस तरह का URL बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर चेंजेस करने होंगे। सो यहाँ पर मैं लगाऊंगा /, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कैटेगरी स्लग, ओके। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दूँगा। क्यों लगाऊँगा मैं क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैं इसको ऑप्शनल रखूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक / और लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सब कैटेगरी स्लग, और ये भी ऑप्शनल रहेगा, ओके। तो कैटेगरी स्लग भी ऑप्शनल रहेगा और सब कैटेगरी स्लग भी ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे लिखना होगा, यहाँ पर मेरे राउट का क्या नाम है, तो मेरे राउट का नाम है front.shop। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पर मैं लिखूँगा राउट, ओके। राउट के अंदर मैं राउट का नाम लिखूँगा और इसके बाद इसके इसके सेकंड पैरामीटर में मैं लिखूँगा कैटेगरी का स्लग, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर स्लग पास कर दिया है। अब नीचे आ जाते हैं, कहाँ पर, सब कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और इसको मैं रखूँगा एरे में इस तरह से, ठीक है। और इसके सेकंड इंडेक्स पे मैं लिखूँगा सब कैटेगरी स्लग, ओके। और अब मैं इसको चला करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर क्लोथ्स पे क्लिक करता हूँ। सो अभी मैंने क्लोथ्स पे क्लिक करा तो क्लोथ्स का स्लग यहाँ पर आ गया है। इसके बाद अब मैं किसी सब कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, तो मैं लैपटॉप को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं डेल पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखते हैं URL क्या बनता है। सो अब यहाँ पर URL क्या है, laptop/del, जो कि बिल्कुल सही है। अब जो यहाँ पर कैटेगरी और ये जो सब कैटेगरी आया है, इसके बिहाफ पर हम लोगों को प्रोडक्ट क्वेरी में चेंजेस करने होंगे। सो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कंट्रोलर में, ठीक है। और यहाँ पर पहले हम लोग ले लेते हैं रिक्वेस्ट, पहले मैं इंजेक्ट कर लेता हूँ $request। इसके बाद यहाँ पर $कैटेगरी स्लग, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया, यहाँ पर सही कर दिया मैंने। और यहाँ पर मैं इसको इनिशियलाइज़ कर दूँगा नल से, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा सब कैटेगरी स्लग और इसको भी नल से मैं इनिशियलाइज़ कर दूँगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फ़िल्टर का प्रोसेस अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, अप्लाई फिल्टर्स हियर, ओके। सो यहाँ पर एक काम करना होगा। सो ये इतना मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये जो वेयर क्लॉज लिखा हुआ है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ मैं, ओके। और
इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में इस तरह से लिख लेते हैं गेट, और इसके ऊपर एक काम और करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर बाय को भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से दे देते हैं। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करना है, इसको ऊपर रखना है यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम लोग फ़िल्टर्स को अप्लाई करेंगे। सो पहला काम हमारा ये है कि हम लोग यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन देंगे। ठीक है, और इफ़ कंडीशन के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है कैटेगरी स्लग। ठीक है, डॉलर कैटेगरी स्लग एम्प्टी नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी को फाइंड करेंगे डेटाबेस में। तो यहाँ पर मैं लूँगा कैटेगरी मॉडल। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फाइंड, और फाइंड के अंदर में फाइंड नहीं होगा, यहाँ पर होगा वेयर, क्योंकि हम लोग स्लग के भी यहाँ पर क्वेरी करेंगे डेटाबेस में। सो यहाँ पर हो जाएगा डॉलर कैटेगरी स्लग। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फर्स्ट मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, सो अब हमें एक रिकॉर्ड मिलेगा कैटेगरीज टेबल से, किसके बिहाफ पे, स्लग के बिहाफ पे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लैपटॉप एक कैटेगरी का स्लग है। सो कैटेगरीज टेबल की अगर मैं बात करूँ तो कैटेगरीज टेबल में हमारे पास एक स्लग कॉलम है। सो मैंने इस स्लग कॉलम के बिहाफ पर ही क्वेरी किया है। सो अभी हमारे पास यूआरएल में क्या है, लैपटॉप। सो लैपटॉप के केस में ये वाला रिकॉर्ड फेच हो जाएगा। ठीक है, 22 वाला। सो इतना काम हो गया। और ऐसा मैंने किया क्यों है, एक्चुअली मैंने इसलिए कि ऐसा किया है क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट्स टेबल की बात करूं तो प्रोडक्ट्स टेबल में कैटेगरी का स्लग नहीं है, हमारे पास कैटेगरी का आईडी हम लोगों ने यहाँ पर दिया है। ठीक है, सो इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेरी किया है। सो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है डॉलर प्रोडक्ट्स। ओके, और इसके बाद यहाँ पर फिर से लिखना है प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर एक वेयर क्लॉज लगाना है। ओके, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कैटेगरी आईडी, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉलर कैटेगरी का आईडी। ठीक है, सो अब एक काम करते हैं, इसको मैं चला करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अब रिकॉर्ड फ़िल्टर हो जाएगा। सो मैंने यहाँ इसको रिलोड कर दिया है। सो यहाँ पर मेन कैटेगरी के हिसाब से फ़िल्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, सब कैटेगरी के बिहाफ पर भी फ़िल्ट्रेशन को यहाँ पर अप्लाई करना है। सो इसके लिए वापस यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, और मैं काम करता हूँ, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से कॉपी कर लिया है, पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग ये जो सब कैटेगरी स्लग लिखा है इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। ठीक है, इफ़ नॉट एम्प्टी सब कैटेगरी स्लग। तो जब सब कैटेगरी स्लग एम्प्टी नहीं होगा तो उस केस में हम लोग सब कैटेगरी टेबल से डेटा को फेच करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सब कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सब कैटेगरी स्लग। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा सब कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा सब कैटेगरी का आईडी, और यहाँ पर होगा सब कैटेगरी आईडी। ठीक है, सो इतना हो गया। साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पर सब कैटेगरी मॉडल को भी कॉल करना होगा। तो यहाँ पर उसको यूज़ कर लेते हैं, मतलब इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सब कैटेगरी मॉडल को इंपोर्ट कर लिया है। ओके, सो अब मैं इसको चला करके देखता हूँ। सो डेल के केस में यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, तो फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं मैक पे क्लिक कर देता हूँ। सो मैक के केस में यहाँ पर 2 रिकॉर्ड मिल गया, मतलब यहाँ पर कैटेगरी लैपटॉप और सब कैटेगरी मैक, इन दोनों के बिहाफ पर यहाँ पर रिकॉर्ड फ़िल्टर हो रहे हैं, और 2 रिकॉर्ड इसको डेटाबेस से मिले हैं, मतलब 2 प्रोडक्ट्स इसको डेटाबेस से मिले हैं। ओके, तो कैटेगरी और सब कैटेगरी का फ़िल्ट्रेशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग को एक काम करना है कि जिस भी कैटेगरी को हम लोग क्लिक करेंगे उस कैटेगरी को यहाँ पर एक्टिव दिखाना चाहिए, और अगर वो सब कैटेगरी के अंदर है तो सब कैटेगरी को इस तरह से ओपन दिखाना चाहिए। सो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए वापस से आना होगा ब्लेड में। ठीक है, और ब्लेड में मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे, और यहाँ पर चेंजेस करने से पहले हम लोग को एक काम करना होगा। यहाँ पर ऊपर हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैटेगरी सेलेक्टेड इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है, और इसी तरह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब कैटेगरी सेलेक्टेड इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है, सो अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैटेगरी सेलेक्टेड इक्वल्स टू यहाँ पर कैटेगरी का
आईडी। ओके, और इसको मैं फिर से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर नीचे मैंने पेस्ट कर देता हूँ सब कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर मैंने दिया है सब कैटेगरी सिलेक्टेड, सो यहाँ पर होगा सब कैटेगरी सिलेक्टेड और यहाँ पर हो जाएगा सब कैटेगरी का आईडी। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, हम लोगों को डॉलर कैटेगरी सेलेक्टेड और डॉलर सब कैटेगरी सेलेक्टेड को हम लोगों को व्यू में पास करना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से 2 लाइनें पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस आ जाता हूँ ब्लेड में और यहाँ पर ये जो कोलैप्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, जहाँ पर हम लोगों ने सब कैटेगरी को इस तरह से दिया हुआ है, ये इफ़ कंडीशन जो अप्लाई किया है, यहाँ पर जो कोलैप्स लिखा है इसके अंदर हम लोग एक क्लास को अपेंड करेंगे। सो यहाँ पर मैं टर्नरी में लिखूँगा, टर्नरी ऑपरेटर मैं यूज़ करूँगा। सो इफ़ डॉलर कैटेगरी सेलेक्टेड इक्वल डॉलर कैटेगरी का आईडी, सो उस केस में यहाँ पर एक मैं क्लास अपेंड कर दूँगा जिसका नाम होगा शो और इसका एक एल्स ब्लैंक। ठीक है, सो अब एक काम करते हैं, मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। सो जैसे मैंने देखो रिलोड किया है तो अब यहाँ पर लैपटॉप बाय डिफ़ॉल्ट ओपन आ रहा है और इसकी सब कैटेगरी यहाँ पर आप देख सकते हो। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं यहाँ पर और ये जो नैव लिंक लिखा हुआ है यहाँ पर भी एक हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा टर्नरी में, आई थिंक मैंने वहाँ पर क्या नाम दिया है, यहाँ पर मैंने नाम दिया सब कैटेगरी सेलेक्टेड। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ सब कैटेगरी सेलेक्टेड इक्वल डॉलर सब कैटेगरी का आईडी। ठीक है, सो उस केस में यहाँ पर मैं क्लास अपेंड कर देता हूँ टेक्स्ट प्राइमरी और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से। सो अब मैं इसको रिलोड करता हूँ। सो यहाँ पर देखो मैक ये अलग कलर में आ रहा है। ठीक है, ये गोल्डन कलर में अब ये आ रहा है। ठीक है, सो इससे ये पता चल रहा है कि लैपटॉप का मैक कैटेगरी यहाँ पर लैपटॉप का मैक सब कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्टेड है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर डेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर डेल सेलेक्टेड आएगा। ठीक है, सो अभी फिर से मैं मैक पे क्लिक कर देता हूँ और अगर मैं किसी कैटेगरी पे क्लिक करूँ इसी तरह से तो कैटेगरी भी यहाँ पर सेलेक्टेड आना चाहिए। सो इसके लिए भी यही काम करना होगा, इसको कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं और यह जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें लिखना होगा कैटेगरी का आईडी और यहाँ पर होगा कैटेगरी सेलेक्टेड। ठीक है, कैटेगरी सेलेक्टेड। तो अभी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। सो यहाँ पर देखो अब क्लोथ्स सेलेक्टेड आ रहा है। अब मैं फिटनेस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर फिटनेस सेलेक्टेड आ रहा है। फिर से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं क्लिक कर देता हूँ मैक पे, तो यहाँ पर मैक से रिलेटेड रिकॉर्ड्स आ गए। अब यहाँ पर मैं वुमेंस में मैं जीन्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं जीन्स पे क्लिक कर देता हूँ तो जीन्स के रिकॉर्ड यहाँ पर फ़िल्टर होकर के आ गए। ओके, सो इतना काम हो गया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्रांड फ़िल्टर को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ब्रांड फ़िल्टर को अप्लाई करने के लिए हम लोगों को कुछ चेंजेस करने होंगे। सो यहाँ पर आईडी दिया हुआ है, यहाँ पर नेम भी सही दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पर एक क्लास अपेंड करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रांड लेबल। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर क्लास दे दिया है और एक काम करना होगा, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ जो ये फॉर लिखा है यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। ठीक है, अब ये जो ब्रांड लेबल लिखा हुआ है इसको मैं यूज़ करूँगा नीचे। ठीक है, अच्छा एक काम हम लोग को और करना है, app.blade.php फाइल ओपन करना है फ्रंट वाला। ठीक है, कौन सा, फ्रंट वाला। लोकेशन आप लोग देख लो, रिसोर्सेज, व्यूज़, फ्रंट, लेआउट्स। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों को JS यूज़ करने के लिए यहाँ पर एक इल्ड डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ @ild और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कस्टम JS। सो अब हम लोग यहाँ पर कस्टम JS को अपेंड कर सकते हैं अपने पेरेंट लेआउट में। ठीक है, तो मैंने इसको बंद कर दिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेक्शन। ठीक है, कस्टम JS और यहाँ पर @end सेक्शन। फिर यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ और यहाँ पर ब्रांड लेवल को मैं यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर ब्रांड लेवल नाम का मैंने क्लास बनाया है। ठीक है, डॉट चेंज कि चेंज इवेंट पे यहाँ पर एक फंक्शन चलाएंगे।
ठीक है। और एक हम लोग यहाँ पर एक सेंट्रलाइज फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन और इसका मैं नाम दे देता हूँ अप्लाई फ़िल्टर, ठीक है, ओके। और यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, अप्लाई फ़िल्टर्स नाम का मेथड यहाँ पर कॉल करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा एक वेरिएबल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वर ब्रांड्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर एरे टाइप का मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है, ओके। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर, यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्रांड लेबल, ठीक है, ब्रांड लेबल डॉट ईच फंक्शन, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ डॉलर दिस डॉट इज़ चेक्ड, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रू। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जितने भी ये चेक बॉक्सेस हैं, सो यहाँ पर जो भी ब्रांड चेक्ड होगा उसको हम लोग एक एरे में स्टोर करते जाएंगे, अपेंड करते जाएंगे। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर ब्रांड्स नाम का एरे डिफ़ाइन किया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा ब्रांड्स डॉट पुश, ठीक है, ब्रांड डॉट पुश। और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर दिस डॉट वेल, ठीक है। और एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर दे दिया। सो यहाँ पर डॉलर दिस डॉट इज़ चेक्ड का मतलब ये है, सो यहाँ पर जो भी इनपुट चेक्ड होते जाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, एरे में स्टोर करते जाएंगे। किस एरे में, ब्रांड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसको अपेंड किया। अब मैं एक काम करता हूँ, उसको मैं चेक कर लेता हूँ और इसको मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। कंसोल पे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। एप्पल मैंने क्लिक किया, डेल पे क्लिक किया तो सही आ रहा है और एक अनचेक भी कर देता हूँ तो ये परफेक्ट काम कर रहा है। तो ब्रांड्स एरे हम लोग का बन गया यहाँ पर। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। सो एक काम करते हैं, इसको चला करके देखते हैं। सो यहाँ पर मैं फिर से क्लिक कर देता हूँ और देखो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया 6,9 और एक बार मैं और क्लिक कर देता हूँ तो 698। सो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर विंडो डॉट लोकेशन डॉट href यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा URL, ठीक है, और URL में मैं दूंगा यहाँ पर करंट, ठीक है, करंट URL। और यहाँ पर मैं एक लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग के लिए। और अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल ले लेता हूँ URL, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से दे देता हूँ। और इस URL में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्केटनेट करेंगे किसको, ब्रांड्स डॉट टू स्ट्रिंग को, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इस तरह से दे देता हूँ, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको चला करके देखते हैं। सो यहाँ पर मैं एप्पल पे क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पर ये कुछ ऐसा आ रहा है। तो हम लोग को एक काम करना होगा, यहाँ पर इसको इस तरह से लिखना होगा, सिंगल कोट लगाना होगा, एंड का सिंबल यहाँ पर लगाना होगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्रांड, ठीक है, ब्रांड इक्वल्स टू ब्रांड्स डॉट टू स्ट्रिंग। अभी मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। सो सही आ रहा है ये, और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ब्रांड इक्वल्स टू 9 आ रहा है, ठीक है। तो अभी एक काम करना होगा कि यहाँ पर जो भी ब्रांड पे मैं क्लिक करूँगा वो ब्रांड यहाँ पर सेलेक्टेड दिखाना चाहिए, मतलब चेक्ड दिखाना चाहिए। सो एक काम करना होगा, हम लोग को वापस आना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, जो भी ब्रांड यहाँ पर ऊपर आया है रिक्वेस्ट में यहाँ पर, ठीक है, ब्रांड क्वेरी स्ट्रिंग में यहाँ पर क्या है, ब्रांड क्वेरी स्ट्रिंग इक्वल्स टू 9। सो इसको हम लोग व्यू में पास करेंगे। सो इसके लिए मैं यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ब्रांड्स एरे, ठीक है, और ब्रांड्स एरे में मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिक्वेस्ट का गेट का ब्रांड, ठीक है, ब्रांड क्वेरी स्ट्रिंग जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है।
और इसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अच्छा एक काम और करना होगा, इसको कंडीशन बेस करना होगा। तो ब्रांड्स एरे को मैं ऊपर इस तरह से दे देता हूँ, ठीक है, इनिशियलाइज़ कर दिया मैंने यहाँ पर, और इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन मैं दे देता हूँ, इफ़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट का गेट का ब्रांड एम्प्टी नहीं है, सो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ब्रांड्स एरे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड, किसके बिहाफ पर एक्सप्लोड करेंगे, कॉमा के बिहाफ पर, और यहाँ पर मैं पास करूँगा रिक्वेस्ट का गेट का ब्रांड, ठीक है। सो अब हम लोग को यहाँ पर ब्रांड्स एरे में जो भी ब्रांड आईडी यहाँ पर आई होंगी 9,6 या जो भी है, वो हम लोग को यहाँ पर डॉलर ब्रांड एरे में मिल जाएगा। अब इस ब्रांड एरे को हम लोग यहाँ पर कॉपी करेंगे और इसको व्यू में पास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको पास कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रांड्स एरे। इस ब्रांड्स एरे के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रांड के चेक बॉक्सेस दे रखे हैं यहाँ पर, इनको हम लोग सेलेक्टेड दिखाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर वापस आ जाते हैं, ऊपर चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर आ गए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैं टर्नरी यूज़ करूँगा, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे इन एरे। इन एरे PHP का एक मेथड होता है जो कि ये चेक करता है कि दिया हुआ वैल्यू एक एरे में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉलर ब्रांड का आईडी, और इसके सेकंड पैरामीटर में मैं दे देता हूँ ब्रांड एरे, ठीक है। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, इसको चेक्ड दिखाना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा चेक्ड, और एल्स में ब्लैंक। ओके, सो अभी मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। सो यहाँ पर देखो डेल क्या आ रहा है, सेलेक्टेड आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एप्पल पे क्लिक कर देता हूँ, तो अभी यहाँ पर एप्पल भी देखो यहाँ पर चेक्ड आ जाएगा। सो इसको एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से। सो यहाँ पर क्या किया है मैंने, ऊपर ब्रांड्स एरे पहले तो इनिशियलाइज़ किया, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो भी ब्रांड का क्वेरी स्ट्रिंग बना और उसमें यहाँ पर ब्रांड्स की आईडी कॉमा सेपरेटेड है। सो इसको मैंने गेट के थ्रू रिसीव किया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रिसीव किया, मैंने उसको चेक किया कि वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो मैंने उसको एक्सप्लोड कर लिया है कॉमा के बिहाफ पर। सो जैसा ही मैं उसको एक्सप्लोड करूँगा कॉमा के बिहाफ पर, किसको, डॉलर रिक्वेस्ट का गेट का ब्रांड, तो अब हम लोग को यहाँ पर एक एरे मिल जाएगा, ठीक है। और इस एरे को मैंने क्या किया है, यहाँ पर वापस से व्यू में पास कर दिया है। अब व्यू में आ जाते हैं वापस। यहाँ पर इन एरे को यूज़ करके मैंने क्या किया है, चेक कर लिया है कि ये जो ब्रांड मैंने यहाँ पर लिस्ट किया है क्या वो इस एरे में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको यहाँ पर मैंने चेकड कर दिया है। ओके, सो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि जो भी यहाँ पर सेलेक्टेड है, जो भी यहाँ पर चेकड है, इसको हम लोगों को प्रोडक्ट फ़िल्टर में अप्लाई भी करना है। तो अपना क्वेरी भी एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर लिखते हैं, कहाँ गया, ठीक है, इसको ही हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने चेक कर लिया है कि ब्रांड एरे, यहाँ पर हम लोगों ने ये चेक कर लिया है कि ब्रांड की वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है, और उसको ब्रांड एरे में यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू डॉलर प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर यूज़ करेंगे वेयर इन क्लॉज, ठीक है। वेयर इन में कौन सा कॉलम चेक करना है, हम लोग को ब्रांड कॉलम चेक करना है, ठीक है। ब्रांड आईडी आई थिंक नाम है इसका, और यहाँ पर मुझे एरे में पास करना होगा ब्रांड्स एरे, ठीक है। आई थिंक ये पूरा इस तरह से ही पास कर देना होगा, ठीक है। सो अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग अपना एडमिन पैनल भी ओपन कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अपना एडमिन। सो हमारा एडमिन भी ओपन हो गया। मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देता हूँ
ओके, सो यहाँ पर मैं आ गया। अब ये मैकबुक एयर, सो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। सो ये बिलोंग कर रहा है लैपटॉप में, ठीक है, और इसके अंदर सब कैटेगरी है मैक। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ब्रांड भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर एप्पल ब्रांड सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। सो इसको मैंने अपडेट कर दिया है और ये अपडेट हो जाना चाहिए। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं मैक को करता हूँ सेलेक्ट। सो जैसे मैंने मैक को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर ये आ रहा है। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं ब्रांड सेलेक्ट करता हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पर डेल ब्रांड सेलेक्ट किया। सो ये डेल ब्रांड से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर डेल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स उसको नहीं मिले। अब यहाँ पर मैं एप्पल ब्रांड को सेलेक्ट करता हूँ। सो एप्पल ब्रांड से रिलेटेड यहाँ पर 2 रिकॉर्ड मिल गए, मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो। सो मैकबुक प्रो भी मैं यहाँ पर इसको एडिट करता हूँ और देखता हूँ क्या यहाँ पर मैंने ब्रांड एप्पल सेलेक्ट कर रखा है। सो हाँ, मैंने यहाँ पर एप्पल ब्रांड सेलेक्ट कर लिया है और ये बिल्कुल फ़िल्टर करेक्ट वर्क कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर ब्रांड फ़िल्टर भी हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग प्राइस फ़िल्टर पे वर्क स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर प्राइस फ़िल्टर के लिए हम लोग एक स्लाइडर का यूज़ करेंगे। किस स्लाइडर का यूज़ करेंगे? सो हमारे पास एक स्लाइडर होता है ION रेंज स्लाइडर। सो इस स्लाइडर को हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो ये दे रखा है इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डाउनलोड पे करता हूँ क्लिक, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट API पे मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। आई थिंक ये CDN फाइल है और मैं चाहता हूँ कि इसका मुझे फाइल्स मिल जाए, CSS और JS फाइल मिल जाए। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ डाउनलोड पे। तो यहाँ पर ये आ गया है और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कट, ठीक है। मैंने इसको कट कर लिया है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ। सो यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट में आ गया हूँ। मैं जाता हूँ पब्लिक में और इसके बाद फ्रंट एसेट्स में और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। सो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर। सो एक्सट्रैक्ट हियर किया जब मैंने तो यहाँ पर ये फ़ोल्डर मिला है मुझे। सो यहाँ पर मैं ये मेन वाला फ़ाइल कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ JS में, मैं ये फ़ाइल कर देता हूँ पेस्ट। साथ ही साथ हम लोग CSS वाला फ़ाइल भी कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर CSS फ़ोल्डर में जाएंगे और ये मेन वाला फ़ाइल कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया, वापस से फ्रंट एसेट्स में आएंगे, CSS फ़ोल्डर के अंदर जाएंगे और इस फाइल को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे डिलीट और साथ ही साथ मैं ये ज़िप फाइल को भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर है पहले JS फाइल, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसको रीनेम कर लिया और कॉपी कर लिया। अब मैं आता हूँ अपने पेरेंट ब्लेड में, तो app.blade.php, ठीक है, और यहाँ पर इसको इंक्लूड कर देते हैं। ओके, तो इसको मैंने इंक्लूड कर दिया है, इसका JS फाइल, और साथ ही साथ से CSS फाइल को भी इंक्लूड करना होगा। सो यहाँ पर ये वाला लाइन कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देते हैं। अब मैं काम करूँगा, इसका CSS फाइल में कॉपी करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको रीनेम कर लिया मैंने इसको, ठीक है, और यहाँ पर इसको इस तरह से अप्लाई कर देंगे। ओके, अब इसको क्लोज़ कर देंगे और काम कर लेते हैं, इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमारा फाइल सही से इंक्लूड हो गया है कि नहीं। तो इसके लिए बड़ा ही सरल सा काम है, Ctrl+U करना है, ठीक है, और यहाँ पर CSS फाइल पे क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक कर दिया, ओपन हो रहा है, दैट मीन्स कि इंक्लूड हो चुका है। और यहाँ पर भी मैं क्लिक कर देता हूँ, ये भी प्रॉपर इंक्लूड हो चुका है। सो अब हम लोग के पास ये कुछ कोड है, इसको हम लोग को करना है कॉपी, ठीक है। ये 2 लाइनें हम लोग को करनी है कॉपी। पहले तो इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ shop.blade में और नीचे बिल्कुल चलते हैं, इसके बाहर यहाँ पर ये काम करते हैं, इसको ऊपर रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और JS रेंज स्लाइडर, इसको हम लोग को कॉपी करना है, ठीक है। एक काम करना है, इसके गेटिंग स्टार्टेड पे आ जाते हैं और इसको अप्लाई करने के लिए ये रहा, इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद में
यहाँ पर ये जो कार्ड बॉडी है इसको पहले तो यहाँ पर कमेंट कर देते हैं, ठीक है, या हटा ही देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। इसको पेस्ट कर दिया है। GS रेंज स्लाइडर यहाँ पर पहले से क्लास में दिया हुआ है और यहाँ पर ये पहले से इनिशलाइज़ किया जा चुका है, ठीक है। तो इसको पहले हटाना होगा। इसको फ्रॉम में यहाँ पर देना होगा, आई थिंक यहाँ पर 0 और 2 में मैं दे देता हूँ यहाँ पर 500, ठीक है। इसको मैं रिलोड कर देता हूँ यहाँ पर। सो ये कुछ इस तरह का रेंज स्लाइडर आ गया, ठीक है। सबसे लास्ट में 1000 प्लस, ठीक है। ये पूरा वर्क सही कर रहा है। सो जो भी यहाँ पर सिलेक्शन हम लोग करेंगे रेंज, उससे रिलेटेड यहाँ पर रिकॉर्ड यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे, ओके। सो अब एक काम करना है, इसको डायनेमिक करना है, ठीक है। सो डायनेमिक करने के लिए एक लाइन मैंने यहाँ पर और दे रखा था, ये रहा, ठीक है। सो इसको यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद में इसको यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर देना है, ठीक है। सो अब ये लाइन हमारे काम में आएगा स्लाइडर, ठीक है। सो ये क्या करेगा, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, मतलब जब स्लाइड होगा वो तो उसमें एक फ्रॉम की वैल्यू होगी, एक टू की वैल्यू होगी, तो वो हमें इससे मिल जाएगी, ठीक है, स्लाइडर वेरिएबल से। सो अब इसे अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आना होगा, ठीक है, और यहाँ पर लिखना होगा URL इक्वल्स टू, अच्छा URL से पहले यहाँ पर प्लस लगाना होगा, ठीक है, और यहाँ पर एंड और प्राइस मिन, ठीक है। मतलब इस स्लाइडर की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो हम लोग प्राइस मिन में दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर हम लोगों को ये वाला वेरिएबल यूज़ करना है। इसकी हेल्प से हमें रेंज स्लाइडर की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखना है स्लाइडर डॉट रिज़ल्ट डॉट फ्रॉम, ठीक है। और इसके बाद फिर प्लस लगाना है यहाँ पर सिंगल कोट्स, और यहाँ पर एंड, और इसके बाद लिखना है प्राइस मैक्स, ठीक है। प्राइस मैक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें लिखना है स्लाइडर डॉट रिज़ल्ट डॉट टू, ओके। सो अब इसे चला करके देखते हैं। सो अब मैं एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ रिलोड, ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर प्राइस मिन में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। प्राइस मैक्स में क्या आ रहा है, 720। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं मिनिमम सेलेक्ट करता हूँ 100। सो प्राइस मिन में क्या आ रहा है 100, प्राइस मैक्स में क्या आ रहा है 500, और ब्रांड क्या है यहाँ पर 6 और 9, तो यहाँ पर 6,9 ब्रांड भी यहाँ पर क्वेरी स्ट्रिंग में आ रहा है। सो अब हमें क्या करना है, प्राइस मिन और प्राइस मैक्स को हम लोग को प्रोडक्ट क्वेरी में अप्लाई करना है। सो यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा इफ़, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे पहले इफ़ डॉलर रिक्वेस्ट का गेट का प्राइस मैक्स नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लेते हैं, और प्राइस मैक्स है और प्राइस यहाँ पर मिन हो गया, ठीक है। सो प्राइस मैक्स ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और प्राइस मिन भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो तभी हम लोग इस इफ़ कंडीशन के अंदर आएंगे, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये कॉपी करना है, इसको पेस्ट करना है। यहाँ पर हमें लिखना है वेयर बिटवीन क्वेरी का यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर प्राइस कॉलम का यूज़ करेंगे और इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे एरे में, फर्स्ट इंडेक्स में हम लोग देंगे प्राइस मिन, सेकेंड इंडेक्स में हम लोग क्या देंगे प्राइस मैक्स, ठीक है। सो यहाँ पर प्राइस मैक्स। अब मैं इसको चला करके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पर अभी हमारा मिनिमम प्राइस है 0 और मैक्सिमम प्राइस है 500, और अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर है 0 सही है और यहाँ पर 500। और ये मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, 810 कर दिया, ओके। तो यहाँ पर 0 आ रहा है और ये 810 मैक्स में आ रहा है। तो यहाँ पर मैकबुक प्रो प्रोडक्ट आ रहा है जिसका प्राइस है 400, और आई थिंक यहाँ पर अगर हम लोग दूसरे मैकबुक की बात करें, मैकबुक एयर की, तो उसका प्राइस आई थिंक था 1000,
हाँ, यहाँ पर ये इसका प्राइस है 1000, सो इसीलिए यहाँ पर ये फ़िल्टर में दूसरा प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर 1000 सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे मैंने 1000 सेलेक्ट किया है, सो यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट भी आ गया है। ओके, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ जीन्स, ठीक है, वुमेन में जीन्स। सो यहाँ पर $16 प्राइस है, $10 प्राइस है, $10 प्राइस है। सो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 10 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है मैंने। सो यहाँ पर देखो 2 प्रोडक्ट आ गए, ठीक है। और यहाँ पर मैं, अच्छा यहाँ पर अभी ये सेलेक्टेड नहीं दिखा रहा है, जो भी प्राइस मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है, वो प्राइस यहाँ पर सेलेक्टेड नहीं दिखाता है। तो एक काम कर लेता हूँ, जो भी प्राइस यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है उसको हम लोग पहले काम करते हैं, व्यू में पास करेंगे। तो यहाँ पर एक काम हम लोग को और भी करना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर यूआरएल में कोई भी आकर के यहाँ पर कोई लिस्टिंग लिख सकता है। तो हम लोग को एक काम करना होगा, जो भी कोई लिस्टिंग लिखा हुआ है इसको हम लोग वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब एक इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक मेथड यूज़ करेंगे, इंट वैल, ठीक है। सो इंट वैल मेथड क्या करेगा कि आप कोई स्ट्रिंग भी दोगे तो उसको कन्वर्ट कर देगा एक वैल्यू में, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू में, ठीक है। सो इंट वैल यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ करा है और यहाँ पर भी इंट वैल, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको हम लोगों को व्यू में भी पास करना है। तो यहाँ पर प्राइस मैक्स, ठीक है, प्राइस मैक्स में इंट वैल, ओके। और ये यहाँ पर क्लोज होगा मेथड, और इसी तरह से इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, यहाँ पर हो जाएगा प्राइस मिनिमम, ठीक है। यहाँ पर प्राइस, अच्छा यहाँ पर मैक्स था तो यहाँ पर होगा मैक्स, ओके। ऊपर एरर तो नहीं है, ऊपर भी सही है। अब इस प्राइस मैक्स और प्राइस मिन को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर शॉप डॉट ब्लेड में आएंगे, और यहाँ पर ये जो फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम में हम लोग लिखेंगे डॉलर प्राइस मैक्स, ओके। और इसको ही कॉपी कर लेते हैं और 2 में आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पर 2 में होगा प्राइस मैक्स और फ्रॉम में होगा प्राइस मिन, ठीक है। और स्टेप में मतलब यहाँ पर 10 लिखा हुआ, दैट मीन्स कि 10 के स्टेप में इंक्रीमेंट होगा वहाँ पे। और यहाँ पर टाइप डबल लिखा है, दैट मीन्स कि हम लोगों को वहाँ पर रेंज स्लाइडर चाहिए था, सो इसलिए यहाँ पर टाइप डबल लिखा हुआ। मिनिमम मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू स्लाइडर की क्या होगी, 0 होगी। मैक्सिमम मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1000। फ्रॉम में मतलब कि उसकी फ्रॉम वैल्यू क्या होगी, मतलब कहाँ पर हमें उसको सेट करके रखना है। सो अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ और मैं इसको रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर देखना क्या होता है। सो यहाँ पर ये 20 पे सेट हो गया। सो स्टेप की वैल्यू क्या होगी कि मतलब हम लोग को कितने कितने स्टेप पे इसको स्लाइड कराना है, तो वो हो गया यहाँ पर स्टेप 2 की वैल्यू, यहाँ पर जो भी हम देंगे वो होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ 300, मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया, तो ये सेट हो जाएगा 300 पे। देखो यहाँ पर ये 300 पे सेट हो गया। सो यहाँ पर अब मैंने क्या लिख दिया, प्राइस मैक्स। तो यहाँ से जो भी सेट करेंगे वो हमें यहाँ पर यूआरएल मिलेगा और इसको ही हम लोग यहाँ पर वापस से सेट कर देंगे, ठीक है। तो प्राइस मैक्स और स्किन राउंड, तो ये इसका एक थीम है, तो थीम के लिए यहाँ पर राउंड यूज़ करा गया है। मैक्स पोस्ट फिक्स, सो लास्ट वैल्यू में हम लोगों ने क्या दिया है वहाँ पर, अगर लास्ट में देखो तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1000 प्लस। सो यहाँ पर 1000 प्लस कैसे आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने मैक्स पोस्ट फिक्स की वैल्यू यहाँ पर प्लस दिया। तो जैसे ही इसकी मैक्स वैल्यू रीच करेगी 1000 पे, सो उसके आगे यहाँ पर क्या लिख के क्या जाएगा, प्लस लिख कर के आ जाएगा। प्रीफिक्स मतलब यहाँ पर मैं डॉलर का सिंबल देना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रीफिक्स में क्या दे दिया है, डॉलर दे दिया। और जैसे ही ये फिनिश होगा, मतलब जब ये कंप्लीट होगा, ठीक है, जैसे ही हम इसको लीव करेंगे, मतलब यहाँ से इसको ऐसे छोड़ देंगे जैसे ही, सो उस केस में यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लोगों ने अप्लाई फिल्टर्स नाम का यहाँ पर मेथड अप्लाई कर दिया है, ठीक है। ओके, सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर चला करके इसको देखते हैं, ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। और अभी यहाँ पर 0 है और मैक्स है यहाँ पर 630, तो यहाँ पर देखो अब ये सेलेक्टेड दिखा रहा है। और अगर मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू ना हुई तब क्या होगा, सो इस केस में देखो यहाँ पर 0 0 हो गया। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे,
ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं और ये जो लिखा हम लोगों ने यहाँ पर मैक्स के केस में और मिन के केस में, तो इसको हम लोग कंडीशन बेस्ड कर देंगे। तो एक ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इसकी वैल्यू अगर क्या हो जाती है 0, ठीक है, मैक्सिमम की वैल्यू अगर 0 होती है सो उस केस में डिफ़ॉल्ट में मैं सेट कर दूंगा 1000, ठीक है। और अगर 0 नहीं होती है तो टर्नरी में यहाँ पर मैं उसकी जो भी वैल्यू सेट है वो यहाँ पर पास कर दूंगा, ठीक है। और मिनिमम इसी तरह से रहने देते हैं, मिनिमम में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो अब इसे फिर से रिलोड करेंगे तो अब ये प्रॉपर वर्क करेगा। सो देखिए यहाँ पर 1000 आ रहा है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो 520, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर 520 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया, ओके। और प्रोडक्ट भी फ़िल्टर हो रहे हैं। अभी हम लोग को एक काम करना है, यहाँ पर हम लोग को एक कंडीशन अप्लाई करना होगा। कौन सा कंडीशन? सो अगर यहाँ पर देखो जब मैं 1000 पर रीच करता हूँ तो यहाँ पर क्या लिख कर के आ रहा है 1000 प्लस। सो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मैं 1000 प्लस वाले प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस कंडीशन के अंदर आना होगा और इफ़ कंडीशन लगाना होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ प्राइस मैक्स इक्वल 1000, ठीक है। उसने मैक्सिमम यहाँ पर 1000 सेलेक्ट कर लिया। अगर उसने वहाँ पर 1000 सेलेक्ट कर लिया दैट मीन्स कि वहाँ पर उसको दिखेगा 1000 प्लस, ठीक है, ये। सो इस केस में मैं इसको कट करूँगा, उसके अंदर पेस्ट करूँगा, ठीक है। इसका एक एल्स पार्ट भी ले लेते हैं और उसमें भी यही कंडीशन यही कोड पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो मैक्स लिखा हुआ है अगर 1000 तक वो रीच कर जाता है सो 1000 से ऊपर के प्रोडक्ट्स का उसको दिखने चाहिए। सो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसको हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर देंगे। सो यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा सा नंबर यहाँ पर पास कर दें, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने 1 लाख यहाँ पर दे दिया, या एक काम कर लेता हूँ यहाँ पर 10 लाख में दे देता हूँ। सो अब 1000 से ऊपर मैंने एक मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दिया है कि 10 लाख तक के प्रोडक्ट वो देख सकता है, ओके। सो इस तरह से ये 1000 प्लस वाला कंडीशन हम लोग यहाँ पर इसको अप्लाई कर देंगे। और एल्स की बात करें तो एल्स में अगर 1000 से कम का कोई यहाँ पर वो रेंज सेलेक्ट करता है तो उस हिसाब से वो वर्क करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर वो 1000 सेलेक्ट कर रहा है तो वो जाएगा कहाँ पर, इस कंडीशन के अंदर, ओके। सो प्राइस फ़िल्टर भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, ब्रांड फ़िल्टर भी वर्क कर रहा है, कैटेगरी फ़िल्टर भी वर्क कर रहा है। इसके बाद हमारा सॉर्टिंग फ़िल्टर बचा है। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और इसको सही कर लेते हैं अपने कोड को। सो इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग को काम करना होगा, एक यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ़ ब्रांड्स डॉट लेंथ, ठीक है, ग्रेटर देन 0, मतलब उसने कोई ब्रांड वहाँ पर चेक्ड किया है। सो उसी केस में यहाँ पर ब्रांड्स को कॉन्केटिनेट करेंगे यूआरएल में। सो इसको कट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से दे देंगे, ठीक है, ठीक है। और इस यूआरएल को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ओके। सो अब अगर मैं यहाँ पर इसको चलाऊँगा, ठीक है, और अभी देखो मैंने यहाँ पर कोई भी ब्रांड सेलेक्ट नहीं किया, अब मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पर देखो सिर्फ प्राइस मिनिमम आया और प्राइस मैक्स आया, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पर जब सेलेक्ट करूँगा तो फिर वो अपेंड हो जाएगा ब्रांड, ठीक है, ओके। और यहाँ पर मैं मैक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी आ जाएंगे। और अब हमें एक काम करना है, इस सॉर्टिंग को भी हम लोगों को फ़िल्टर में अप्लाई करना है। तो इसके लिए हम लोग एक काम कर लेते हैं, वापस से आ जाते हैं shop.blade.php में और ये जो लिख रखा है इसको रिप्लेस करके यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लगा देते हैं, ठीक है, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। सो यहाँ पर इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है, और यहाँ पर एक सेलेक्ट ड्रॉप डाउन ले लेते हैं। सेलेक्ट नेम में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सॉर्ट, ठीक है, आईडी में सॉर्ट, क्लास फॉर्म कंट्रोल, ओके। और यहाँ पर ऑप्शन में प्राइस हाई,
प्राइस लो, ठीक है, और इसके बाद सबसे टॉप पे होगा लेटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेटेस्ट और यहाँ पर हो जाएगा प्राइस हाई, दैट मीन्स की प्राइस डिसेंडिंग, और प्राइस लो मतलब असेंडिंग। ओके, तो अब इसको चला करके देखते हैं। यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा, ठीक है, लेटेस्ट, प्राइस हाई, प्राइस लो। ओके, सो अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है और नीचे आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर डॉलर का सिंबल लगाना है, हैश लिखना है, सॉर्ट डॉट चेंज, मतलब सॉर्ट डॉट चेंज फंक्शन, और इसके अंदर हम लोग अप्लाई फ़िल्टर्स को यहाँ पर कॉल कर लेंगे, ठीक है। और अप्लाई फ़िल्टर्स के अंदर इसको हटा देते हैं और यहाँ पर सो इतना कोड हो जाएगा सॉर्टिंग के लिए। यहाँ पर हम लोग सॉर्टिंग के लिए कोड लिखेंगे, और ये रहा कोड प्राइस रेंज फ़िल्टर, ठीक है। ये प्राइस रेंज फ़िल्टर के लिए यहाँ पर कोड हो गया, और इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और ऊपर यहाँ पर दे देते हैं ब्रांड फ़िल्टर, ठीक है, ब्रांड फ़िल्टर, प्राइस रेंज फ़िल्टर और ये सॉर्टिंग फ़िल्टर। ओके, सो सॉर्टिंग फ़िल्टर के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, URL लिखेंगे, और URL में प्लस इक्वल, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर, प्लस इक्वल सिंगल कोट्स एंड, ठीक है, सॉर्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा प्लस का सिंबल, डॉलर हैश सॉर्ट डॉट वेल, ठीक है। ओके, अब मैं इसको चला करके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पर प्राइस हाई को मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखो क्या आया, सॉर्ट में प्राइस डिसेंडिंग। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ प्राइस लो, तो यहाँ पर क्या आ गया, प्राइस असेंडिंग, और ठीक है। अब मुझे यहाँ पर इसको सेलेक्टेड भी दिखाना है, तो सेलेक्टेड दिखाने से पहले मैं इसको प्रोडक्ट क्वेरी में इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, तो यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, और इफ़ कंडीशन में यहाँ पर क्या लिखेंगे मैं, और इफ़ कंडीशन में यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ डॉलर रिक्वेस्ट का गेट का सॉर्ट, ठीक है, अगर गेट का सॉर्ट की वैल्यू ब्लैंक नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन और लगाएंगे इसके अंदर, और यहाँ पर लिखेंगे इफ़ गेट का सॉर्ट की वैल्यू इक्वल लेटेस्ट, ठीक है। अगर लेटेस्ट ऑर्डरिंग है तो यहाँ पर ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, ठीक है। सो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए। अब एक एल्स पार्ट ले लेते हैं यहाँ पर, सो एल्स इफ़ होगा यहाँ पर, और एल्स इफ़ में हम लोग क्या दे देते हैं, इफ़ रिक्वेस्ट का सॉर्ट इक्वल्स टू प्राइस हाई, ठीक है, सॉरी, इफ़ रिक्वेस्ट का गेट का सॉर्ट इक्वल प्राइस असेंडिंग, ठीक है। अगर प्राइस असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा ऑर्डर बाय प्राइस असेंडिंग। ओके, एक अगला एल्स पार्ट होगा यहाँ पर, सो यहाँ पर हो जाएगा प्राइस डिसेंडिंग। और अगर सॉर्ट की वैल्यू क्या होती है, इफ सॉर्ट की वैल्यू नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ब्लैंक होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डरिंग क्या रहेगी, ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग। ओके, तो अब मैं इसको चलाता हूँ, तो प्राइस असेंडिंग है यहाँ पर, तो स्मॉलेस्ट प्राइस पहले आ गया और लार्जेस्ट प्राइस यहाँ पर बाद में है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ प्राइस हाई, तो अब मैं जब प्राइस हाई सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये पहले आना चाहिए और ये बाद में आना चाहिए,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर प्राइस हाई जब मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये 1000 वाला प्रोडक्ट पहले आया और 400 वाला प्रोडक्ट बाद में आया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर दे रखी है उसके भी यहाँ पर इसको सेलेक्टेड भी दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर प्राइस डिसेंडिंग दे रखा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर प्राइस हाई को यहाँ पर सेलेक्टेड आना चाहिए था। सो इसके लिए क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो सॉर्ट की वैल्यू उसको पास कर देंगे व्यू में, ठीक है। वापस से जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। टर्नरी में हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ सॉर्ट इक्वल लेटेस्ट, तो इसको दिखाना है सेलेक्टेड, ओके, ब्लैंक। फिर इसको करना है कॉपी, अच्छा ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट करना है। और अगर सॉर्ट की वैल्यू क्या होगी, प्राइस डिसेंडिंग, तो सेलेक्टेड दिखाना है इसको, सेकंड वाले ऑप्शन को। और फिर इसके बाद ये थर्ड के लिए प्राइस असेंडिंग अगर है तो प्राइस लो को सेलेक्टेड दिखाना है, ठीक है। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। सो यहाँ पर अभी क्या है, प्राइस डिसेंडिंग है, तो यहाँ पर आना चाहिए ये वाला सेकंड वाला फ़िल्टर सेलेक्टेड, ओके। तो यहाँ पर सेकंड वाला फ़िल्टर सेलेक्टेड आ गया। अभी मैं लेटेस्ट पे से क्लिक करता हूँ तो लेटेस्ट ऑर्डरिंग यहाँ पर आ गई है, ओके। सो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर पेजिनेशन को अप्लाई करना है। सो दोस्तों, पेजिनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करना होगा। तो इसके लिए मैं एक काम करूँगा, मैं कुछ डमी प्रोडक्ट्स को इसमें इंसर्ट करूँगा और उसके बाद मैं पेजिनेशन इस पर अप्लाई करूँगा। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ओके। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।